तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्ब्रेला एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैकमैन फ्रैगमेंटेशन। तो इससे वाली पहली वीडियो में हमने बात किया बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हमने पढ़ा है, बस उसके एग्जांपल इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको गिनाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, तो यहाँ पे जो आप ऑक्साइम ले रहे हैं उस ऑक्साइम के अल्फा कार्बन जो रहेगा वो क्वाटर्नरी रहना ज़रूरी है, तभी हम रिएक्शन में उस एग्जाम्पल में फ्रैगमेंटेशन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। या तो उसी अल्फा कार्बन पे कोई हेटेरो आइटम प्रेजेंट होगा तो फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन होने के लिए जो हेटेरो आइटम रहेंगे वो नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और सल्फर ज़्यादा मदद करता है फ्रैगमेंटेशन में एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि बच्चों को कि क्वाटर्नरी कार्बन किसको कहा जाता है, तो याद रखना बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कार्बन रहेगा सेंटर में उस कार्बन पे डायरेक्टली 4 कार्बन अटैच रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है। सपोज थ्री कार्बन डायरेक्टली अटैच है और विथ हाइड्रोजन तो उसको हम कहेंगे टर्शियरी। सपोज 2 कार्बन अटैच है विथ 2 हाइड्रोजन तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी। तो ये रिएक्शन का क्या है, क्वाटर्नरी कार्बन रहना जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड कार्बन रहेगा यहाँ पे जो फ्रैगमेंटेशन जो है किसका होगा, तो याद रखें फ्रैगमेंटेशन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का होगा। किसका होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगी। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा क्या है, जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगी तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट जो मिलता है आपको वो इंटरमीडिएट मिलता है। वो इंटरमीडिएट कौन सा मिलता है, तो कार्बोकैटायन मिलता है। और वो जो कार्बोकैटायन मिलता है आपको वो टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है। तो आपको तो पता है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है ज़्यादा स्टेबल रहते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। क्यों 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 तो याद रखना क्यों का आंसर क्या है कि जो कार्बोकैटायन पे जो कार्बन अटैच रहते 3 वो डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और उसकी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं। ठीक है। पर बाकी के सेकेंडरी में 2 हैं आर ग्रुप और प्राइमरी में 1 है। तो याद रखना इसकी वजह से जो सेंटर वाला जो कार्बन रहता है उसका पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं वो बाजू वाले 3 कार्बन। ठीक है। उसको दिलासा देते हैं कि भाई तू पॉजिटिव है। ठीक है। उसको महसूस होने नहीं देंगे कि वो गरीब है, वो पुअर है। तो उसके आजू बाजू जो कार्बन है उसको रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन, उसको महसूस नहीं होने देंगे कि वो पॉजिटिव है, पुअर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मगर बाकी की आप सेकेंडरी में और प्राइमरी में जब बात करते हैं वहाँ पे क्या मिलता है आपको, बस वहाँ पे 2 या 1 आप आर ग्रुप वहाँ पे अटैच हुए दिखते हैं। ज़्यादा आर ग्रुप मतलब वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट मिलता है वो कौन सा मिलता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, वो स्टेबल है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है, तो इस लास्ट वाला जो पॉइंट है इसके बाद जो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, नाइट्राइल। कौन सा मिलेगा आपको प्रोडक्ट, नाइट्राइल। तो इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं बताऊँगा और इसके एग्जाम्पल भी लेंगे हम। तो चलिए, तो अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म के। मैंने एग्जांपल में ही मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया है, कैम्फर लिया है। कैम्फर की रिएक्शन, तो आप देख सकते हैं कैम्फर का जो मॉलिक्यूल है, ये जो कंपाउंड है, इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसका है, कीटोन का है। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन मैंने जैसी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ की तो क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 क्या बना, H2 रिमूव हुआ और उस ऑक्सीजन की जगह कौन लेगा, NaOH लिया, मतलब हमारा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम। जैसे ऑक्साइम बना तो देख सकते हैं ऑक्साइम के अल्फा कार्बन पे, देखिए कार्बन के बाजू में जो कार्बन है तो अल्फा रहता, उस अल्फा कार्बन पे आप देख सकते हो जो अल्फा कार्बन है वो कौन सा है, तो क्वाटर्नरी कार्बन है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे मतलब सेंटर में जो कार्बन है वो कौन सा हमारा क्वाटर्नरी कार्बन है। ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो मैंने ऑक्साइम की रिएक्शन एक एसिड के साथ की, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो देखिए मैंने इसका मैकेनिज्म नहीं बताया, डायरेक्टली बताऊँगा कि यहाँ से क्लोरीन को निकालना है और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना है, मतलब क्या रिमूव हुआ, ऐसे HCl बना। ठीक है। जहाँ से HCl हाइड्रोजन को रिमूव किया वहाँ पे क्या लगाना है, AC लगाना है, एसिटाइल का ग्रुप लगाना है। ठीक है। तो ये बना आपका नेक्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट। ठीक है। तो इस यहाँ पे जो होता है रिएक्शन में एक्चुअली कि जो हमारे लोन पेयर ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारा OAC जो है गुड लिविंग है, जब यहाँ से चला जाता है, जब यहाँ से लिविंग होता है तो यह क्या करता है कि यहाँ के इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खुद की ओर पुल करता है। ठीक है, याद रखना है। जैसे इसने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जैसे पुल किया तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। किसके, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। वो कौन से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जो बॉन्डिंग में है। ठीक है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो ब्रेक होगी। तो एक्चुअली और एक चीज़ याद रखना है आपको, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड रहती है उसको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता है, इतना ईजी नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और इस कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगी और हमारे यहाँ पे OAC यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद
देखिए और एक बच्चों क्वेश्चन आता है कि इसने यहाँ से क्यों बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया। ठीक है ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक्चुअली मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गई तो हमारा जो कार्बन बना वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बना। ठीक है, तो प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन इसने खींचे और इसने इसके खींचे, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और जो किस पे आया, ये हमारे क्वाaternary कार्बन पे आया था। आपको कौन सा बन गया, एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया। और सपोज यहाँ से ब्रेक होता तो ये जो हमारा कार्बन था ये कौन सा बनेगा, कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो हमने इससे पहले देखा है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे जैसे टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इधर की ओर कि उसके बाजू वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, उसके पाई इलेक्ट्रॉन मतलब उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे उसने इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किए, पाई बॉन्ड बनाई और वो H+ के फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या बनेगा, वो डबल बॉन्ड बनेगी और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्टली जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्राइल का बनेगा। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा कैम्फर जो है बाईसाइक्लिक है और जब इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो मोनोसाइक्लिक में कन्वर्ट होता है, मतलब बाईसाइक्लिक से मोनोसाइक्लिक में ये कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब फ्रेगमेंटेशन होता है। तो देख सकते हैं अब और बच्चों को क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ से हाइड्रोजन क्यों रिमूव किया, यहाँ से क्यों नहीं हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो देख सकते हैं हम वहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैंने यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूव किया, ये CH3 मॉलिक्यूल है हमारा, इस पर 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया और ये हाइड्रोजन जाते वक्त क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और आपको जो प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्टली यहाँ पे दिखाया मैंने, ये देख सकते हैं इधर की ओर यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्किन बना। और ये जो अल्किन है हमारा देख सकते हैं इस अल्किन में और इस अल्किन में। ठीक है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन निकाला इस कार्बन से, तो यहाँ पे इसके अंदर की ओर डबल बॉन्ड आ गया। सपोज मैंने यहाँ से निकाला इस CH3 से, तो इसकी बाहर की ओर आपको क्या मिलेगा, इसका डबल बॉन्ड मिलेगा। अब इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो आपको पता है सेटजेफ रूल। ठीक है, 12th में पढ़ा हुआ आपने। सेटजेफ रूल कहता है क्या है कि जहाँ पे अल्किन का ग्रुप रहता है उस पर जो सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं जिस पे ज़्यादा है वो ज़्यादा मेजर रहेगा। तो ठीक है, जो अल्किन का जो मॉलिक्यूल है देखिए डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो देखिए इधर एक है, इधर एक और इधर एक, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब ये ट्राई सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस डबल बॉन्ड पर कितने हैं, 1 और 2, मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो ये रहेगा। क्यों रहेगा मैंने बताया, बाय सेटजेफ रूल की वजह से। ठीक है, ये हुआ इसका मैकेनिज्म के बाद हम बात करेंगे इसके कुछ